वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर जाइए, टॉक थ्रू टैरो मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी वीकली गाइडेंस मैं टैरो से रिलेटेड, लव लाइफ, बिजनेस, करियर से रिलेटेड पोस्ट करती हूँ। तो गाइज़, अगर आपको लाइफ में कोई भी समस्या काफ़ी लंबे समय से आपको मजबूर कर रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है और बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, आपकी मैरिज नहीं हो रही, डिले इन मैरिज है, करियर में प्रॉब्लम है, बिज़नेस राइज नहीं कर रहा, बार बार लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन की वजह से लाइफ में बहुत तकलीफ़ है, कोई ब्लैक मैजिक है या कोई एविल आई है, तो मैं हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हूँ और आपको मेरी सारी डिटेल्स मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगी, जो कि वीडियो पर फ्लैश हो रही हैं। और आप मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी शेयर कर सकते हो, देख सकते हो। किसी को हेल्प चाहिए तो आप आगे मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों का भी आप भला कर सकें। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। ये जो नवंबर का महीना आने वाला है 2021 का, देखते हैं कि क्या कुछ होगा थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, क्योंकि ऐसा कोई मेजर डिसीजन प्लान हो रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ जाइए, उन्हें देखिए। वहाँ पे बहुत सारे आपको गाइडेंस के साथ साथ रेमेडीज़ भी मिलेंगी, जिनको फॉलो कर कर अपनी लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हो और बहुत सारे मिरेकल्स देख सकते हो। तो चलिए, आज का जो टाइटल है कि आने वाले नवंबर के महीने में थर्ड पार्टी को लेकर कौन सा बहुत बड़ा डिसीजन प्लान किया जा रहा है आपके पर्सन के द्वारा, क्या होगा इन दोनों के बीच में, कैसी एनर्जीज़ में रहेंगे ये दोनों, किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा, कौन किसको छोड़ेगा या कौन किसको छोड़ने में डिले करेगा, सब कुछ चेक करेंगे। साइंस, एलिमेंट्स, कुछ भी जो भी रीडिंग के दौरान चैनल्ड होगा आपको बताया जाएगा। तो गाइस, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, साइंस और एनर्जीज़ मैस्कुलिन की हो, फेमिनिन हो, सभी ओपन माइंड के साथ देखना। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी की पर्सनल कंसल्टेशन यहाँ नहीं दी जा रही। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हों उसी को रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। तो सबसे ही पहले कार्ड्स में यहाँ जो एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं हमेशा ही जो टैरो के कार्ड्स हैं उनको ऑलरेडी शफल करके रखती हूँ, ताकि जब मैं उनको रीड करूँ तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो और मैक्सिमम जो इंटरप्रिटेशन है, गाइडेंस है, आप लोगों को आप सभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताई जाए। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है, मेजॉरिटी व्यूअर्स का, चाहे मर्द या औरत कोई भी हो सकता है, वो किस तरह से नवंबर के महीने में थर्ड पार्टी के साथ डील करेंगे। सबसे पहले ये इंसान किसी तीसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए कोई एक्टिव प्लान कर रहे हैं, जो कि अभी भी इनकी चल रही है। और नवंबर का महीना शायद एक मेजर ब्रेक थ्रू लेकर आ सकता है आपके पर्सन की लाइफ में। ये इंसान जो अभी पास्ट में काफ़ी कुछ थर्ड पार्टी के पीछे सैक्रिफाइस कर रहे थे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, और हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पर्सन मैरिड भी हैं और इनके चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर अगर ये मैरिड नहीं है तो थर्ड पार्टी इन जो इशू है इनकी ज़िंदगी में वो काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहा है। ये कोई स्टेबल रिलेशनशिप मुझे नहीं दिखाई दे रहा कार्ड्स में। और हो सकता है मेरे व्यूअर्स को ये चीज़ कंफर्म हो कि आपके पर्सन काफ़ी समय से थर्ड पार्टी में हैं और अभी भी एट प्रेजेंट ऑन एंड ऑफ आपकी लाइफ में करते रहते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर क्लियरली कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी को क्लियर आंसर दे के टाटा बाय बाय करके आपकी तरफ आ रहे हैं। ये बिल्कुल श्योर है, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, कोई डबल माइंड डिसीजन नहीं है, कोई डिले का डिसीजन नहीं है, या फिर कोई ऐसा डिसीजन नहीं है जिसमें ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाकर आपसे झूठ बोले। अगर ये इंसान नवंबर में आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो एक सॉलिड माइंड के साथ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को लेकर आएंगे
क्योंकि थर्ड पार्टी से इनकी मेजर एंडिंग नवंबर के महीने में होकर रहेगी। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि मैम रीडिंग्स तो बहुत सारी सुनते हैं लेकिन थर्ड पार्टी से छुटकारा नहीं मिल रहा और बार बार वही पैटर्न हमारे पर्सन रिपीट करते हैं। उसी तरह का साइकिल लगा हुआ है जो कि ऑन एंड ऑफ बार बार इन एंड आउट रहता है और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं ये चीज़ें। क्योंकि जब आप अपने माइंड को फाइनल करते हो, स्ट्रॉन्ग करते हो कि मुझे अब अपने पर्सन को लाइफ में दोबारा आने नहीं देना, क्योंकि कुछ व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी भी कार्ड्स में दिख रही है जो चाहते हैं कि पर्सन आए तो कमिटमेंट के साथ आए। कमिटमेंट का मतलब ये नहीं कि आते ही वो आपसे शादी करा ले, आते ही वो आपसे एंगेजमेंट रोका करा ले और रिंग्स एक्सचेंज कर लें। कमिटमेंट इस तरह की होगी जो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसी बात बोलेंगे कि चाहे सुख है चाहे दुख है मैं आपके साथ हूँ, आपका स्टैंड लूँगा या लूँगी। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं और शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करके या अपनी वाइफ या हस्बैंड से डाइवोर्स लेके आपकी तरफ आएँ और शादी करें। तो आप लोगों को अपनी सिचुएशंस सभी को अच्छी तरह से पता है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स देखने वाले हैं, 1000 में व्यूअर्स देखते हैं। कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, कोई सिंगल पर्सन से डील कर रहा है, कोई दोनों ही मैरिड कपल हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनका। कुछ लोगों का ये अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, एक तरफ़ा प्यार। दूसरा व्यक्ति आपको समझ नहीं आता या आप उनको समझने में पूरी तरह से एफ़र्ट नहीं लगा पाते। तो गाइज़ ये नवंबर का महीना आप लोगों की ज़िंदगी में स्पेशली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको कंफर्म है कि हमारे रिश्ते के बीच में कोई तीसरा मर्द या औरत जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तकलीफ़, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, लव में लड़ाइयाँ, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, बार बार का सेपरेशन देखना पड़ रहा है या लैक ऑफ लव आपको दिखाई देता है कि आगे इतना अच्छा प्यार था, बहुत अच्छा डीप रिलेशनशिप था और अच्छा आपका कनेक्शन चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन तीसरे पर्सन के आने के बाद आपकी दुनिया जैसे उजड़ सी गई। काफ़ी लोगों को इस चीज़ से रिलीफ मिलने वाली है। तो गाइज़ बी रेडी, बी प्रिपेयर। आपकी ज़िंदगी में वही सनशाइन, वही स्पार्क, वही लव में रोमांस, वही पीस और वही इनर सेटिस्फैक्शन आपके पर्सन आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। बस आपको करना क्या है कि ये इंसान अगर आते हैं आपको इनके किसी भी डिसीजन पर डाउट नहीं करना, क्योंकि ये इंसान इसी तरह की एनर्जी में नवंबर के महीने में रहेंगे। इनका जो माइंड है पूरे नवंबर में फर्स्ट 10 डेज़ में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करें, अंदर से खोया हुआ, डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा इस तरह का जैसे कोई इनकी बेशकीमती चीज़ इनसे दूर हुई है, तो उसका लॉस ये इंसान अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जीज़ उथल पुथल मचाएंगी नवंबर के महीने में और जब इनकी ज़िंदगी में फीलिंग्स में उतार चढ़ाव आएगा तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी को भी वो अफेक्ट करेगा क्योंकि आप इनसे कनेक्टेड हो। तो गाइज़ ये तो थर्ड पार्टी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि इस इंसान को यहाँ जो दिख रहा है कार्ड्स में कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है थर्ड पार्टी की वजह से। कोई लॉस हुआ है, शायद प्यार में धोखा मिल गया, किसी और को छोड़कर गए थे, किसी और के पीछे सोच कर गए थे कि जिनको छोड़कर जा रहा हूँ उससे बेहतरीन चीज़ इनको अपनी ज़िंदगी में मिल जाएगी और उनको पाकर इनको लगता था जैसे ये क्लाउड 9 पर पहुँच गए हैं। 7वां आसमान भी नहीं, 9वां आसमान इन्होंने उस पर अपने आप को विक्ट्री पा ली है, सक्सेस पा ली है। लेकिन वहाँ पर कर्मास जो इनके थे आपके साथ, उनका जो जस्टिस है या उनका जो जजमेंट है वो भगवान ने इनको ऐसा देना है नवंबर के महीने में कि ये इंसान ना चाहते हुए भी मजबूर होंगे आपके सामने माफ़ी भी मांगेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन खुद ही अपनी तरफ से एफ़र्ट करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर आप इनको चेज़ करोगे फिर ये इंसान अपनी ईगो को और बूस्ट करेंगे
और ये इंसान ऐसे ही हैं, आप जितना इनके पीछे भागोगे ये आगे आगे भागते रहेंगे। जिस दिन आपने इनको अटेंशन देनी, इनके प्रति अपना आकर्षण कम और टाइम कम देना शुरू किया, उसी वक्त इस इंसान के अंदर ऐसा करंट दौड़ेगा कि आपकी तरफ वापस खींचे चले आएंगे। तो ये इंसान अगर थर्ड पार्टी के साथ नवंबर के महीने में होंगे भी, तब भी मैं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर ऐसे ही आए हैं कि ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं करेंगे। या तो ये छोड़कर उनको आ जाएंगे या थर्ड पार्टी खुद ही इनको किसी तीसरे व्यक्ति के लिए छोड़ चुकी है। क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का जो पर्सन है यहाँ जो दिख रहा है कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, और थर्ड पार्टी इनका कोई एक्स लवर है जिनसे ये रिकंसाइल हुए हैं। कोई ऐसा लवर जो हो सकता है, अगर ये मैरिड हैं तो शादी से पहले कोई ऐसा अफेयर हो इनका जो बहुत लंबे सालों से चल रहा है, वही आपके केस में थर्ड पार्टी है। किसी के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इंसान वो है जो आपके रिलेशनशिप के साथ साथ एक पैरेलल रिलेशनशिप आपके पर्सन चलाते रहे हैं। यानी कि एक साइड पे आप हो, राइट साइड पे आप, और लेफ़्ट साइड पे कोई और दोनों में बैलेंस बना रहे थे कि यहाँ से भी मज़े ले लिए जाएं और दूसरे इंसान का भी दिल रख लिया जाए, क्योंकि आपने उनको प्यार ही इतना किया है कि ये इंसान कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर ये गए हैं तो गाइज़ इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि डिवाइन का प्लान है। ऐसा प्लान जो आपका ऑलरेडी किस्मत में लिखा गया है, क्योंकि इस इंसान का आना अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो आपसे दूर जाना या आपसे बिछड़ना भी यूनिवर्स के डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही हुआ है। तो आपको घबराना नहीं है और इतना ज़्यादा उदास नहीं होना कि ये रहेंगे तो ज़िंदगी चलेगी, ये चले गए तो ज़िंदगी रुक जाएगी। ज़िंदगी किसी के लिए रुकी नहीं, ना कभी रुकेगी। आपने भी अपने आप को इतना ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना, क्योंकि ये रिश्ता आपको या ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आपको आपकी अंदर की जो खूबियां हैं उनसे रूबरू कराने के लिए मिला है। यानी कि आप अपने जीवन में अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को जान सको, अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस कर सको, अपनी वर्थ को पहचान सको और गिरकर उठकर संभल कर आगे बढ़ सको। रुको नहीं, किसी के लिए अपने आप को रोको नहीं और बार बार पलट पलट के पीछे देखने का वक्त अब आपका है नहीं, क्योंकि ये इंसान पीछे पलट कर देख रहे हैं कि मेरी लवर, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ क्या मेरे लिए वापस आके एफ़र्ट लेंगे या नहीं। क्योंकि ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ नवंबर के महीने में बहुत बड़ा मेजर डिसीजन प्लान कर चुके हैं, और ये प्लानिंग कोई एक दिन की या 2 दिन की नहीं है। शायद पिछले 1 या 2 महीनों से इस इंसान के जीवन में कुछ ऐसी कार्मिक चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसा अवेकनिंग का दौर चला है, ऐसा सडन कहते हैं इनको डोज दिया गया है भगवान की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से। उसी की ये ब्लेसिंग है, उसी का इनको कर्मा है, उसी का ये रिज़ल्ट है जो ये अपने अंदर आत्मचिंतन करते हुए अपने आप को पहचानना शुरू कर रहे हैं। शायद अभी भी बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है नवंबर के महीने में आपको थोड़ा सा एटीट्यूड में दिखेंगे, थोड़ा ज़िद्दीपन हो सकता है। कुछ ऐसे इनका ड्रामा भी हो सकता है आपको कि 2-4 दिन बहुत अच्छी तरह बात करें, फिर अचानक से गायब हो जाए, फिर उसके बाद फिर आएंगे और फिर अचानक गायब हो जाए। तो इस तरह की हरकत या इस तरह का इनका एटीट्यूड आपको देखने को मिल सकता है नवंबर के महीने में। लेकिन ये उनके साथ होगा जिनमें थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व होगी। और अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो बेवजह शक ना करें पर्सन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में सिर्फ मर्द, तीसरा मर्द या तीसरी औरत के ऊपर फोकस किया जा रहा है। कोई करियर फाइनेंसेस की बात मैं यहाँ नहीं कर रही कि करियर पे ध्यान है या फाइनेंसेस पे ध्यान है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनकी लव लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। और गाइज़ अभी यहाँ पर एक चीज़ और है, काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में आपके पर्सन ने आपको ये चीज़ बोली भी होगी
कि मैं जहाँ भी चला जाऊँ मुझे आप जैसा पार्टनर नसीब नहीं होता। पता नहीं मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि मुझे तो बहुत लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मेरा घूम फिर के जो दिल और दिमाग है वो सिर्फ आप पर आकर रुक जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें करेंगे आपके साथ जब वापस आएंगे या आएंगी, और आपको पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे कि आप ही हो इनका ट्रू सोलमेट, क्योंकि वो तो इनको महसूस हो चुका है। क्योंकि ये जो जुदाई का समय आप लोगों के बीच में आया है, कुछ लोगों के केस में 2018 से, मेजॉरिटी के केस में 2019, 20 और 21, ये 3 साल ऐसे रहे हैं जिसमें मेजर अप एंड डाउन, सेटबैक्स, सडन राइज आ गया प्यार में, सडन फॉल आ गया, एकदम से कभी बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आ गई और अचानक से डाउनफॉल आ गया रिश्ते में। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और मेजर घटनाएं आपको दिखाई दी हैं अपने जीवन में, और शायद ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी आँखों को भी खोला होगा, और आपने कईयों ने डिसीजन बना लिया कि मुझे अपने पर्सन के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलना है, जैसा वो करेंगे मैं भी वैसा ही उनको आंसर दूंगी या दूंगा। तो गाइज़ अब हम आते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ होगा नवंबर के महीने में। तो गाइज़ यहाँ पर आपका जो पर्सन है थर्ड पार्टी से माफ़ी मांगेंगे अपनी किसी गलती के लिए, और कार्ड्स में ये दिख रहा है कि शायद गलती इन्होंने ये की होगी कि इन्होंने अपनी कोई भी फीलिंग है वो फेक बताई होगी थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को, सेल्फिश एटीट्यूड अपनाया होगा जो ये आपके साथ भी करते थे। मतलब जो इन्होंने आपके साथ बातें की हैं सेम उसी तरह का कॉपी पेस्ट, और जो भी इन्होंने बातें की हैं वहाँ दूसरे व्यक्ति को भी वही चीज़ें सुना दी, और सामने वाले व्यक्ति को शुरू से ही डाउट लगता होगा कि ये पर्सन किसी और के साथ भी कनेक्शन में है ऑलरेडी, या उनको पता लगा होगा कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको छोड़ा ही नहीं। हो सकता है ये आपकी बात भी कभी कभी गुस्से में थर्ड पार्टी को बोल जाते हों। वो होता है ना, जब कोई इंसान हमारे साथ नहीं होता तो हम अपने पास्ट के पर्सन को लेकर और अपने प्रेजेंट के पार्टनर के साथ वही बातें दोहराते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये इंसान इसी वजह से धोखा खाएंगे क्योंकि इन्होंने एकदम से कोई बात थर्ड पार्टी को आपके बारे में बोली होगी कि तुमसे अच्छा तो वो था या वो थी, जबकि ये आपको भी कांटेक्ट में रखेंगे और उनको भी जाने नहीं देंगे। तो आपका पर्सन है तो बड़ा शातिर दिमाग से, लेकिन दिल इनका आज भी आप ही पर टिका है, आप ही पर इस इंसान की घड़ी की सुई आके रुक जाती है, और ये अपनी जो फीलिंग है वो शायद किसी और से शेयर नहीं कर पाते क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई भी कनेक्शन ऐसा नहीं है जो लव पर, रोमांस पर या किसी तरह का स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन पर बेस्ड हो। यहाँ पर एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि थर्ड पार्टी जो है या तो ऑलरेडी मैरिड है, या थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन को ये बोल देगी या बोल देंगे कि मुझे आपके साथ अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं लगता और मैं आपसे डेट नहीं करना चाहती, या किसी भी तरह से मैं आपके साथ फ्यूचर में कोई कमिटमेंट नहीं चाहती। क्योंकि 10-10 का जो पोर्टल गया है अक्टूबर में या जो जा रहा है उसमें मेजर एंडिंग्स हुई हैं, और गाइस ये सारा खेल डिवाइन का है, सारी डेस्टिनी में ये प्लान्ड है ऑलरेडी। ये क्यों चीज़ें हुई हैं आपके बीच में, थर्ड पार्टी क्यों आई है, उनकी जीवन में कार्मिक पार्टनर क्यों आई है या आया है, तो आपको अपने पर्सन को किसी भी तरह किसी भी रूप में कोई कर्ज नहीं देना, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने। मैं जानती हूँ जब कोई धोखा देता है, कोई छोड़कर जाता है किसी और के लिए, तब हम बहुत कुछ बुरा भला बोलते हैं, चाहे हम उस टाइम ये भूल जाते हैं कि हमने उस इंसान को इतने साल दिए हैं, इतने महीने दिए हैं, इतने घंटे दिए हैं, इतना प्यार किया है। लेकिन जब हम सुनते हैं कि हमारी चीज़ पे किसी और की आँख है, या हमारी चीज़ हमें छोड़कर किसी और को इम्पोर्टेंस दे रही है या दे रहा है, तब हम ऐसी बातें बोल जाते हैं, या कुछ केस में तो कुछ लोग इतनी ज़्यादा बद्दुआ दे देते हैं जो कहीं ना कहीं लग जाती है। तो ऐसा ही आपके पर्सन के साथ हुआ है। जी हाँ गाइस, आपके पर्सन को जो
आपने रो रो कर भगवान से जो भी प्रेयर की है कि जैसा उन्होंने मेरे साथ किया है वैसा उनकी ज़िंदगी में भी हो, तो उसी का कर्मा आपके पर्सन को आने वाले नवंबर के महीने में ऐसा झटका देगा जो जोर का तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसा झटका मिलेगा जो शायद ये इंसान ज़िंदगी में कभी भूल ना पाए। वो बात की है कि आप लोगों की इनसे शादी होती है नहीं होती, जिनको शादी की चाह है, इच्छा है, वो तो डिवाइन का प्लान है, लेकिन आपको जो कुछ भी इस इंसान ने झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, किसी तीसरे इंसान को टाइम देते रहे, फ़ोन पर बात करते रहे, उनके मैसेजेस का रिप्लाई देते रहे, आपके मैसेजेस पढ़कर लास्ट सीन या सीन कर कर चले जाते हैं, जवाब नहीं देते, लेट नाइट ऑनलाइन रहते हैं किसी भी तरह के सोशल मीडिया पर। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया है तो ये नवंबर का महीना इनको हर वो पुरानी चीज़ याद दिलाएगा जो इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है। तो गाइस, थर्ड पार्टी जो भी है बहुत अच्छा है, आपने किसी को गलत नहीं बोलना, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में ना आती तो आपके पर्सन का ये जो फ्री एटीट्यूड है कि लाइफ में जो मर्जी करो, हमें तो कभी सज़ा नहीं मिलेगी, वो भी इनका जो भ्रम है वो टूटेगा। थर्ड पार्टी से इनको या तो वो ही छोड़कर चले जाएंगे, जो भी इंसान है थर्ड पार्टी, अगर मैरिड हैं तो वो अपने लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में अपने आप को बिज़ी रखेंगे और आपके पर्सन को इग्नोर करेंगे, और आपके पर्सन वहाँ के चक्कर लगाते लगाते थक जाएंगे, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति आपके पर्सन को ऐसा ग्रांटेड लेगा जैसा इन्होंने आपके साथ किया है। वैसे ये रीडिंग तो थर्ड पार्टी सिचुएशन पर है, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स जितने भी निकले हैं सारे कार्मिक रिजल्ट्स बता रहे हैं। आउटकम बहुत बढ़िया है और आपको घबराना नहीं है। थर्ड पार्टी से ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ किसी अपने फ़ायदे के लिए ही जुड़े हैं। कोई पैसों का फ़ायदा हो सकता है, कोई शारीरिक फ़ायदा हो सकता है, कोई मौज मस्ती का फ़ायदा हो सकता है, कोई टाइम पास करने का फ़ायदा हो सकता है, या ये थर्ड पार्टी ऐसा इंसान या हो सकता है या हो सकती है जो आपके पर्सन को खुद अपने मोह माया के जाल में फंसा के बैठी हों या बैठे हों। लेकिन जब कहते हैं किसी चीज़ से किसी चीज़ का मन भर जाए तो वो व्यक्ति फिर उसको वेस्ट की तरह देखता है कि बस एक कोने में वो पड़ा रहे, मुझे फ़र्क नहीं। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में भी यही कुछ होगा, और इनको अकल आएगी कि मेरा जो पार्टनर है, जिनको मैं छोड़ कर आया हूँ, वही मेरा सच्चा पार्टनर है, क्योंकि शायद आपने इनके नखरे भी बहुत उठाए हैं, इनकी बातों को सीरियस भी बहुत लिया है, और जैसा ये आपको चलाते रहे आप इनकी हर हाँ में हाँ मिलाते रहे, तो आपके पर्सन को ये सारी आपकी बातें याद आएंगी, चाहे आप में लड़ाई होती थी या आपके आर्ग्यू बहुत ज़्यादा थे। क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे मुझे टोटली डिफरेंट दिख रहे हैं आपके नेचर से। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होंगे, नेचर अलग अलग होंगे, हो सकता है अलग अलग रिलीजन हो, डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो, कोई एज में बड़ा कोई एज में छोटा हो, या फिर मैच्योरिटी लेवल में डिफरेंस हो। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं। तो गाइज़, आपकी पर्सन की तो आंखें खुलकर रहेंगी। ये जो महीना आ रहा है नवंबर 2021 का महीना, ये आपकी लव लाइफ के लिए बूम है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला महीना है। दूध का दूध पानी का पानी आपके पर्सन को हो जाएगा कि कौन सच्चा है, कौन पराया है, कौन मेरा अपना है और कौन मेरा सोलमेट है जिसको मेरी आज भी याद आती है, आज भी फ़िक्र है, और ये इंसान ज़रूर आपके पास वापस आएंगे। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा चांस देना चाहते हो या फिर आप इस इंसान को थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दोगे कि आपने जैसा मेरे साथ कर्म किया अब आप उसी तरह के कर्मा के साथ अपनी जीवन को गुजारो। तो ये टोटली आपका डिसीजन है गाइस, क्योंकि एज ए टैरो रीडर मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करती कि आपको उनसे सेपरेशन लेना चाहिए। जनरल रीडिंग में बात कर रही हूँ, पर्सनल रीडिंग में तो मैं एडवाइस भी देती हूँ, सजेशंस भी देती हूँ, आपको रेमेडीज़ भी बताती हूँ क्या आपके लिए सही रहेगा, कौन सी डायरेक्शन आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन से रिचुअल करने चाहिए और लाइफ को किस तरह से देखना चाहिए। लेकिन
यूट्यूब पर जो मैं वीडियो करती हूँ ये जनरल रीडिंग होती है। बहुत सारे लोग देखते हैं, हर एक को कहना कि अपने पार्टनर को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, नहीं। आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि आपके रिश्ते का क्या लेवल है, कितनी इंटेंसिटी है, कितने सालों का रिश्ता है, आपके परिवारों में किस तरह से इस कनेक्शन के बारे में बात हुई है। तो हर इंसान अपने लव लाइफ को, अपनी रिलेशन लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाना सीखे, समझे और फिर कोई एक्शन ले। ना कि रीडिंग्स में अगर आ गया कि पर्सन को छोड़ दो तो छोड़ दो, क्योंकि कार्ड्स ये नहीं बता रहे कि यहाँ पे 1000 लोग देख रहे हैं। कार्ड सिर्फ एनर्जी बता रहे हैं, कार्ड सिर्फ फीलिंग्स बता रहे हैं, कार्ड सिर्फ एक्शंस बता रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कार्ड्स जो हैं आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आप इस मार्ग पर चल सकते हो, बाकी मर्ज़ी आपकी है। तो गाइज़, आज की रीडिंग में यही सब कुछ निकला है आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी के लिए। बाकी साइन कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं, वो मैं बता देती हूँ। आज की रीडिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट है, फायर और वाटर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अर्थ एलिमेंट के जो साइन हैं, ज़ोडिएक साइन, जो मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ, यानी कि सूर्य, चंद्र और लगन राशि में या फिर नाम राशि। तो एलिमेंट जो है, तत्व क्या है, जैसे जल तत्व की राशियाँ हैं कैंसर और स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि वाटर साइन की हो गई कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। यहाँ पर फायर एलिमेंट, यानी कि फायर एलिमेंट हो गया। अग्नि तत्व की राशियाँ जो हैं वो होगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर है वो है अर्थ एलिमेंट, जो कि यहाँ पे पृथ्वी तत्व की राशि है टॉरस, जो कि वृषभ राशि है, वर्गो जो कि कन्या राशि है और लास्ट जो है कैप्रिकॉर्न, जो कि मकर राशि है। तो ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन एयर एलिमेंट की एक राशि भी निकली है जो कि है लिब्रा, यानी कि तुला राशि। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको नवंबर 2021 के महीने में देखने को मिलेगा, वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसका प्रभाव आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ में भी पड़ेगा। और आपका कोई रिलेशनशिप है, चाहे आप सेम जेंडर सेक्स में हो, उसमें भी देखने को मिलेगा। बस कंडीशन अप्लाइड यही है कि आपको जनरल रीडिंग को समझना है और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं दिखानी, क्योंकि जो चीज़ आपकी है वो अल्टीमेटली आपको ही मिलेगी। तो फ़िलहाल आज की रीडिंग में यही सारी एनर्जीज़ आई हैं और आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थर्ड पार्टी तो जा रही है और आप लोग तैयारी करो, अपने सेल्फ लव पर ध्यान दो, अपने आप की पर्सनैलिटी को ग्रूम करो, निखारो, अपनी स्किल्स को फॉलो करो, पैशन को एक्टिवली फॉलो करो, एक्शन लो। अपनी हैबिट्स में जो भी आपको पसंद है उसमें आप थोड़े से चेंजेस करो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, क्योंकि जब ये चीज़ें आप चाहे छोटी छोटी हैं, इनको जब आप ज़िंदगी में ढालते हो तो आपकी अपना जो अंदर का ऑरा है या आसपास का जो एनवायरनमेंट है, अंदर का जो भी नेगेटिविटी है, मन के विचारों की नेगेटिविटी, किसी भी तरह की अटैचमेंट, वो रिलीज़ होती है। और जब कोई अटैचमेंट आपसे रिलीज़ होगी तभी वो घूम के आपकी तरफ वापस आएगी। तो ज़्यादा किसी के बारे में रात दिन सोचने से, दिमाग ख़राब करने से अच्छा ये है कि वही वक्त आप अपनी ज़िंदगी में अपने काम पर लगाएं, करियर पे फोकस करें, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और अपनी लाइफ को सेट करते हुए फ़िक्र ना करें, क्योंकि थर्ड पार्टी तो भैया जाने वाली है। तो अपना सभी ध्यान रखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देकर जाएं कि किन किन की लाइफ से थर्ड पार्टी निकल चुकी है। और आप पूरा महीना यही मैनिफेस्ट करो कि आप और आपके पार्टनर एक लविंग रिलेशनशिप में हैं। आप लोगों का जो रिलेशन है वो अनकंडीशनल लव है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मरोड़ नहीं सकता और कोई बीच में आकर आग लगा नहीं सकता। जो आपका है वो आपका ही रहेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगली वीडियो में फिर से नए टाइटल के साथ मुलाकात होगी। सभी ध्यान रखें अपना और हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहें।
किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, वेलकम है, आप लोगों के कमेंट्स वो करें और मैं बहुत कोशिश करूँगी टाइम निकाल कर सभी के कमेंट्स को पढ़कर रिप्लाई दिया जाए। पढ़ती तो सभी के हूँ लेकिन रिप्लाई देने में टाइम नहीं निकल पाता। तो सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।